Hi everyone, how are you? This is your current affair and static जी के जनरल टेस्ट एजुकेटर आकांक्षा सिंह। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, यार देखो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो बट हम सब पढ़ते तो कुछ बच्चे तो टॉपर्स हो जाते हैं ना। जो 90% बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं और 10% बच्चे हैं उनके मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं, टॉपर्स बन जाते हैं। कुछ तो है ना बोर्ड में भी टॉप कर जाते हैं और साथ ही साथ आपके सीयूईटी के अंदर भी टॉप कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखेंगे कि आप लोग ऐसा क्या मिस्टेक कर रहे हो। आप लोग पढ़ रहे हो, बेशक आप लोग पढ़ रहे हो, बट पढ़ते वक्त आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हो जिस वजह से तुम पीछे रह रहे हो। इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि 90% बच्चे देखे ना तो 90% बच्चे जो है ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। और अगर देखो तुम्हें भी कहीं ना कहीं अगर मैं समझाऊंगी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये गलतियां हम कर तो रहे हैं। बट बच्चा अक्टूबर मंथ आ गया है, अक्टूबर मंथ ऐसे ही फेस्टिवल में निकल जाएगा। आप न चाहते हुए भी आपको अपना मैक्सिमम टाइम आप है ना फेस्टिवल्स में दोगे, आप खुद पे कंट्रोल रखोगे, स्टिल आप है ना कहीं तुम्हारा दिन में आधा टाइम ना फेस्टिव्स में चला जाएगा। कुछ रिलेटिव्स आ जाएंगे, कुछ आपके पास डिफरेंट घर में एक्टिविटीज रहेंगे बच्चा, उसमें आप क्या होगे इन्वॉल्व होगे, आपका टाइम जाएगा। यानी अक्टूबर तो यूं ही चला गया बच्चा, आपके नवंबर दिसंबर जनवरी मतलब कि आपके पास बहुत कम टाइम है बोर्ड्स के लिए भी। और उसके बाद मुश्किल से 1 महीना मिलेगी तुम्हारे पास सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए। यानी ये बेस्ट टाइम है। अगर अभी भी तुमने अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो ये बेस्ट टाइम है। दिवाली हर साल आएगा, ठीक है, दशहरा हर साल आएगा। ये आपके घर पे अगर शादियों वगैरह का भी जो त्योहार आने वाला है ना, वेडिंग इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा सीजन्स देखें तो शादियों के आते हैं, शादियां भी आने वाली है। तो बच्चा ये सारी चीजें हर साल होगी। इस बार किसी की शादी, अगले साल किसी की तो होगी, उस शादी को अटेंड कर लेना। बट अगर तुम्हारा ये टाइम चला गया ना फिर ये टाइम वापस नहीं आएगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। और समय के साथ अगर तुम अपनी गलतियों को पहचान लेते हो ना कि किन गलतियों की वजह से मैं पीछे रह जाऊंगा, किन गलतियों की वजह से मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, किन गलतियों की वजह से मैं मेरे सपने तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं मेरे ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके लिए आप लोगों के पास ये वीडियो लेकर आई हूं बच्चा, जिसमें अगर मैं कोशिश कर रही हूं शायद तुम अपनी गलतियां सुधार लो। जो तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, जो तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आ भी गई होगी, स्टिल तुम इग्नोर कर रहे हो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखो इधर क्या होता है, आप सब जने क्या कर रहे हो, कुछ चीजें बताऊंगी जो तुम कर रहे हो बट स्टिल तुम्हारे मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो आप सब जाने क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी हम सब पढ़ रहे हैं, राइट। हम सब लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बट एनसीईआरटी पढ़ने का एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, यानी कि ए टू जी जितने सारे ए टू जी जो भी है स्टार्टिंग टू एंडिंग हर एक टॉपिक पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है ना बच्चा, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स भी आप लोगों को पढ़ने की, उन ब्लॉक्स के अंदर क्या चीजें मेंशन है, एमसीक्यूज किसी पे भी आ जाएंगे। आप 12th बोर्ड, कितनी बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने 12th में तो वो टॉपर्स रहे, 12th में उन्होंने 90% अबव 95% अबव क्रॉस है ना अचीव किया है। बट अगर जब उनके फाइनल रिजल्ट्स देखे सीयूईटी के अंदर तो सीयूईटी में वो 400-500 तक पहुंच पाते, वो 700-770 प्लस तो बहुत दूर की बात है। यानी कि क्या है, जो बोर्ड के में टॉपर्स हैं वो सीयूईटी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कुछ हमारे पास ऐसी चीजें सिर्फ एनसीईआरटी से, एनटीए ने कहा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, हाँ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, बट किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए रेडी होने के लिए तुम्हें सारे कंसेप्ट देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग नोट्स पढ़ रहे हैं, हर जगह से हमारे पास नोट्स हैं, बट सबसे अच्छी बात कब होगी, जब तुम उन नोट्स से तुम अपना खुद का नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, खुद के नोट्स बनाओगे। सारे नोट्स सही हैं, जब आप अपने तरीके से खुद से समझ के उन नोट्स को बनाओगे और बेहतर रहेगा। एग्जाम, हम सब एग्जाम दे रहे हैं, बाकियों के भी एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारे भी एग्जाम्स हो रहे हैं। मैम फिर हमारे कम क्यों आ रहे हैं, एग्जाम्स में तो हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स में क्यों नंबर कम आ रहे हैं। चलो ठीक है, तुम एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर लोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, एग्जाम्स में परफॉर्म कर लोगे, तो इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कब आएंगे, जब तुम टेस्ट दोगे बच्चा। टेस्ट आपके सिलेक्शन के अंदर, चाहे वो 12th हो या फिर आपके पास सीयूईटी हो, दोनों के अंदर जो टेस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि टेस्ट से तुम क्या करोगे, खुद को टेस्ट करोगे, टू टेस्ट योरसेल्फ, आपने आप को टेस्ट करना है। अगर हम एक बार एग्जांपल के लिए समझते हैं, आप क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देना है किसी भी टेस्ट सीरीज से, ठीक है, आपको उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें आपको आपका पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अगर उन टेस्ट की बात करूं, टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम में स्कोर कर रहे हो, आपको
एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने सिर्फ टेस्ट दिया, तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ ही समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें अगर गलती समझ में भी आ रही तो तुम क्या कर रहे हो, उस गलती को इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारे कहाँ मार्क्स आए हैं, कहाँ तुम पॉजिटिव मार्क्स लेकर आ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, तुम वो चीज़ें देख रहे हो। और फिर एनालिसिस किए बिना, यानी हर क्वेश्चन के ऊपर 15 से 20 मिनट दिए बिना तुम जब नेक्स्ट टेस्ट पे स्किप कर रहे हो ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। समझ में आया? जब आप टेस्ट दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट टेस्ट देने के बाद अगर तुम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ी गलती है बच्चा। आप अपने ड्रीम कॉलेज के ना दरवाजे जो है ना, बीच बीच में जितने बैरिकेड्स है ना, वो तुम खुद लगा रहे हो। क्योंकि जो तुम्हारे पास टेस्ट है, जितने क्वेश्चंस आए हैं, उन हर एक क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें बुक ओपन करना है और हर एक क्वेश्चन के ऊपर 10 से 15 मिनट देना है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबको रिवाइज करना है, यानी टेस्ट देकर खुद का भी टेस्ट करना है कि तुम कहाँ पे हो। ठीक है, यानी क्या करोगे, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो उस चीज़ों के अंदर। मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के मार्क्स आते हैं बच्चा, चाहे वो आपके पास थ्योरी एग्जाम्स हो या चाहे आपके पास MCQ बेस्ड पेपर हो। यानी ये चीज़ें तो हम कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, अलग अलग लेवल पे प्रैक्टिस करेगा, CUT के लिए अलग, NCERT के लिए अलग, है ना, बोर्ड्स के लिए अलग, CUT के लिए अलग, जब आप अलग अलग लेवल पे एग्जाम की तैयारी करोगे देन आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन के लिए। क्योंकि सीट्स हैं, डेफिनेटली सीट्स हैं, बट जो जितना ज़्यादा कंपटीशन में है ना बेटर परफॉर्म करेगा, उसकी उतनी ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। 770 प्लस 780 प्लस आप मार्क्स लेके चल लो। क्योंकि जब से 2022 से जो एग्जाम्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हमें कट ऑफ हाई देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिशन जो लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने को देखने को मिल रहा है। यानी इस बार भी आपका जो कॉम्पिटिशन है, जो कट ऑफ है, वो इंक्रीज ही होगा। आगे देखो तो खुद को टेस्ट कैसे करोगे, टेस्ट करना है, पर खुद को टेस्ट कैसे करेंगे। मैम आपने कहा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, पर मैम हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी बात, ठीक है, अगर रेगुलर तो मेरी क्लासेस देख रहे हो करंट अफेयर की, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं एक बात कहती हूँ, क्या करना है, तुम्हें डेली दिन में एक ऐसा टाइम सेट कर लेना है जिस टाइम तुम क्या करोगे, टेस्ट दोगे। अगर डेली नहीं तो ऑल्टरनेटिव डेज पे क्या करो, तुम टेस्ट दो। एक दिन छोड़ के एक दिन तुम टेस्ट दो, ठीक है। और टेस्ट देने के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट के लिए क्यों कह रही हूँ, ताकि तुमने एक दिन टेस्ट दिया और फिर 2 दिन ना तुम उस टेस्ट में जितने भी टॉपिक्स आए हैं, और टेस्ट कब देना है, टेस्ट देना है तब जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए तब, ठीक है। बाकी तुम सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हो, बट पूरा सिलेबस होने के बाद तुम कंप्लीट टेस्ट दोगे। और मान लो तुमने मंडे को टेस्ट दिया है, ठीक है, मंडे को टेस्ट दिया है, फिर ट्यूसडे और वेंसडे तुमने गैप लिया है। और ट्यूसडे और वेंसडे को क्या करना है, इस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन हैं उसके अंदर जितने टॉपिक्स पूछे गए, नॉट द कंप्लीट चैप्टर, जिन जिन टॉपिक पे क्वेश्चन आया है ना, उन सारे टॉपिक्स को वापस से डन कर लो, ठीक है। उन सारे टॉपिक्स को एकदम अच्छे से 2 दिन के अंदर पढ़ लो। उसके बाद तुम नेक्स्ट टेस्ट दोगे, फिर उसके सारे टॉपिक्स को एकदम अच्छे से डन कर लो, एकदम नोट्स बना बना के, हाईलाइटर्स यूज करके क्या करना है 2 दिन के अंदर। इस तरीके से करोगे ना बच्चा, तुम्हारा सिलेक्शन से है ना, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारा। समझ में आया? इस तरीके से पढ़ना है आपको। सैंपल पेपर लगाने हैं, सैंपल पेपर से पता है हमें ट्रेंड पता चल जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सैंपल पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बहुत हेल्प करते हैं। कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, कौन से वेटेज का टॉपिक का वेटेज कम है बच्चा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम के अंदर, अगर तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, अगर बोर्ड के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा दो। एक तो एनवायरनमेंट बनाओ, सबसे पहले खुद के लिए एक एनवायरनमेंट सेट करो। यानी जिस कमरे में तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, उसमें ऐसा नहीं तुम है ना एकदम कंफर्ट लेवल पे एसी ऑन करके बैठे हो, ऐसा चलो ठीक है एसी वेसी ऑन करके बैठे हो तो एक टेबल लो, एक चेयर लो, सामने एक खाली दीवार रखो और उस दीवार के सामने तुम चेयर टेबल लगा कर बैठो और एक सिटिंग में, है ना, एक सिटिंग में एक सैंपल पेपर या एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करो। तब तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिस बन पाएगा एक सिटिंग के अंदर पेपर कंप्लीट करने का। और यही हैबिट तुम्हारा भले ही एकदम मन मर जाए क्वेश्चन पेपर करने का, तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्टिल जब तक तुम्हारा टाइम खत्म नहीं होता तब तक तुम उसी सीट पर बैठे रहोगे, ठीक है। कभी कभी होगा ना पेपर की डिफिकल्टी लेवल आपके टेस्ट सीरीज में, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर सामने आया उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई हो जाए, जिसमें तुम्हें मुश्किल से 1 2 3 क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या पता ऐसा हो जाए, है ना। तब भी तुम्हें तुम्हारी सीट से नहीं उठना है तो नहीं उठना है। और चाहे पेपर एकदम ईजी, सबसे ईजी वाला पेपर आ जाए जो तुम बहुत जल्दी सॉल्व कर लो, स्टिल आपको अपने
उस टाइम पीरियड तक वहीं बैठे रहना है, एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। बात करें टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चा, सेम चीज़ आपके पास बोर्ड्स के लिए भी लागू होगी। बोर्ड्स में तुम्हें सैम्पल पेपर लगाने हैं, बोर्ड्स में भी टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चन करना, चाहे तुम CUET के लिए कर रहे हो या बोर्ड्स के लिए कर रहे हो। ओके, उसके बाद क्या करना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम्हें टेस्ट वेस्ट देने हैं ना, तो टेस्ट देने के लिए या सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम क्या करो, एक काम करो, अपना जो तुम्हारा सिलेबस है उसको ना 5 रेटिंग दे दो, है ना। 5 रेटिंग के अंदर, जैसे आप जोमेटोज के अंदर अलग अलग चीज़ों में हम रिव्यू करते हैं ना, सब कुछ को रिव्यू करते हैं, तो अब खुद को रिव्यू करना स्टार्ट करो। खुद को कैसे रिव्यू करोगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अच्छा चलो ठीक है, एक बार ये 1 स्टार है, ये तुम्हारे पास 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, ये 5 स्टार है, ठीक है। 5 स्टार में क्या करना है, खुद को डिवाइड कर देना है 5 स्टार के अंदर। 1 स्टार क्या, तो वो 1 स्टार के अंदर वो चैप्टर्स आएंगे जिसको तुमने सिर्फ पढ़ा है, यानी जो तुमने सिर्फ ऐसे ऊपर से ना स्कैन करना होता है ना, स्कैनिंग स्क्रीनिंग करते हैं, वो करा है। यानी सबसे ज़्यादा तुम्हें टाइम क्या देना है, सबसे पहले वो चैप्टर्स देखो जिसको तुमने सिर्फ रीड करा है या जिसको तुमने टच भी नहीं किया है कभी ज़िंदगी में, उन चैप्टर्स को क्या है पढ़ना है, और उन सारे चैप्टर्स को कहाँ तक लेकर आना है, सेकंड रेटिंग तक। सेकंड रेटिंग मतलब तुमने चैप्टर पढ़ लिए हैं, तुमने चैप्टर को लिख लिया है, और साथ ही साथ तुमने हाईलाइट कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लगे हैं वो सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद क्या करना है, तुम्हारे पास अब स्टार 1 और स्टार 2 में मतलब बेस तुम्हारा है मजबूत हो गया है। फिर क्या करना है, जो भी चैप्टर स्टार 2 तक है उसको स्टार यानी 3 स्टार तक रेटिंग तक लेकर आओ। 3 स्टार रेटिंग तक लेकर आना है, मतलब आपने जो लिखा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, उसके साथ साथ खुद के नोट्स, है ना, खुद के नोट्स बनाओ, चाहे छोटे नोट्स हो बड़े नोट्स हो, हर तरीके से क्वेश्चन को लिखना, प्रैक्टिस करना, इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करो। फिर आपको 4th की बात करूँ, 4th में क्या होगा, टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है, और जो इसमें तुम टेस्ट दे रहे हो वो ऐसा श्योर करो कि तुम्हारा 90 परसेंटाइल तक बन रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, ठीक है। अब जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें 90 परसेंटाइल तक होना चाहिए, यानी एटलीस्ट तुम खुद सेटिस्फाई हो रहे हो कि हाँ मुझे अब इतना तो आता है कि मुझे सिलेक्शन से ना, मतलब मेरा सिलेक्शन किसी न किसी कॉलेज में तो हो जाएगा, ठीक है। बट ये चीज़ काफ़ी नहीं है ना, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुँचना है। ड्रीम कॉलेज तक पहुँचने के लिए यानी क्या करना है, पहले अपनी बेस मजबूत करनी है, बेस मजबूत करना है, फिर तुम्हें टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद में एक और चीज बताऊंगी इस वाले 4th वाले के अंदर, फिर तुम्हें 5th पॉइंट पे आना है और खुद का 100% देना है। यानी जिंदगी में कभी भी आगे चलकर ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं उस शादी में नहीं जाता ना, या मैं ये नहीं करता ना, या फिर है ना मैं उस दिन दोस्त से मिलने नहीं जाता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, और क्योंकि वो उस दिन मैं ये पढ़ने वाला था और यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया। यानी खुद का 100% देना, उसके बाद भले ही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, बट है ना कभी भी ऐसे खुद को ऐसे नहीं कह पाओगे तुम कि ना मैं रह गया, मैंने कमी छोड़ दी, क्योंकि जिस दिन तुमने अगर कमी छोड़ दी ना बच्चा, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन जा सकता है। बट जिस दिन तुमने तुम्हारा 100% दे दिया ना, जिस दिन तुमने तुम्हारे अपने किसी भी गोल के अंदर तुमने तुम्हारा 100% दे दिया ना, वो गोल तुमसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। तुमने सुना होगा, कहा जाता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि है ना, हर उसके पहले क्या होता है, खुदा तुमसे पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है, यानी कि क्या करना है, आपकी रजा के बारे में ईश्वर भी है, वो तुम्हारे बारे में पूछता है, तुमसे पूछता है बताओ क्या डिसीजन लेना है, ठीक है बच्चा। खुद को क्या करना है, खुद के हौसलों को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद को इतना बुलंद करना है, यानी खुद का 100% देना है। उसके बाद बताऊँ एक और मिस्टेक जो हम सब करते हैं, जब तुम टेस्ट दोगे ना, टेस्ट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग आएगी, माइनस मार्किंग होगा, माइनस मार्किंग होगी, तुम्हारी गलतियां आएगी, पर तुम उन गलतियों से नहीं सीखोगे। तुम क्या करोगे, तुम करोगे कि ये वाली चीज़ जो मेरी गलत है, तुम इस वाले क्वेश्चन को सही कर दोगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को तुम पढ़ लोगे और सही कर लोगे, ये चीज़ तुम रट लोगे, बट तुम ये नहीं सोचोगे, तुम एक बार खुद पे ये दिमाग नहीं लगाओगे कि मेरा ये पोर्शन गलत है, शायद मेरे इसके आसपास की चीज़ें भी मुझे नहीं आती है, या मुझे उसके आसपास की चीज़ें भी नहीं आती है, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने दूर की चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, तुम वहाँ तक नहीं पढ़ोगे, वहाँ तक पढ़ना है। अगर तुम्हारा किसी भी एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस कंसेप्ट पे कितने दूर तक, कितने ज़्यादा रेडियस के अंदर जो तुम्हारे पास चीजें हैं वो तुम रॉन्ग कर रहे हो ना, इसको ध्यान रखोगे, इस पे वर्क करोगे बच्चा, कोई तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे है ना
फॉर्चून से कोई नहीं छीन सकता। समझ में आया? तो क्या करना है, ये जो मिस्टेक्स तुम कर रहे हो उसको जितनी जल्दी हो सके ना, इसको अपना कमांड लेकर आओ, इनको सुधारो और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के अंदर लग जाओ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। ऊपर से अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं तुम्हारे पास, है ना, शादियां हैं, फेस्टिवल्स है, बहुत कुछ है। तो जितना जल्दी हो सके इन सब के साथ डील करो और ऐसे ही थोड़ा बहुत खुद को चिल रखो अपने अदर एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जब ऐसे सिनेरियोज होते हैं हमें खुद को काम करना ज़रूरी होता है बच्चा। ओके, डन। दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। टाटा एवरीवन, बाय बाय।